Hello students, all of you welcome to your pre-educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Study of Sound. In that chapter, in last video, you were studied about the characteristic of sound wave. अगर आपको characteristic of sound wave अच्छी तरह से समझ में आए होंगे तो आज के वीडियो में हमें पढ़ना है velocity of sound wave. ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी. तो velocity जो है, साउंड की velocity क्या होती है, उसका फार्मूला क्या है, साउंड की velocity जो है की डिस्कवरी कैसी हुई है और अलग अलग मीडियम में और अलग अलग सब्सटेंस में साउंड की स्पीड जो है वो क्या होती है, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो बच्चों, आवाज़ जो है उसकी स्पीड सॉलिड मीडियम में ज़्यादा होती है और लिक्विड मीडियम में उससे कम होती है और गैसियस मीडियम में सबसे कम होती है. तो सॉलिड में ज़्यादा है और गैसियस में कम है, यानी कि आवाज़ जो है उसकी स्पीड जो है सॉलिड में आवाज़ जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और गैसियस मीडियम में आवाज़ कम होती है. इसको आप भी जान सकते हैं. एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने दोस्त को साथ में लेना है और ये एक्सपेरिमेंट करना है. क्या करना है आपको, इसके लिए लगेगा 20 से 25 फुट जो है वो पाइप लगेगा, आयरन पाइप. आ गया समझ में? या आप ये एक्सपेरिमेंट स्टेयरकेस पे भी कर सकते हैं. सीढ़ियों के कोने में जो है वो पाइप लगा होता है. रेलिंग, सीढ़ियों की जो रेलिंग है वो पाइप से बनी हुई होती है. वहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. फेंसिंग के यहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको दो दोस्त लगेंगे. एक एंड पे आप रहेंगे और दूसरे एंड पे बी यानी कि आपका दोस्त रहेगा. तो जो दोस्त आपका दूसरे एंड पे खड़ा है उसे कहना है कि ही हैज़ टू प्रेस हिज ear against the end of that pipe, and what you have to do, you have to take a small stone to tap on the pipe. आ गया समझ में? तो आपको एक स्टोन लेना है और आपके दोस्त को उसका कान जो है वो पाइप से लगाने को कहना है. फिर आपको उस स्टोन से जेंटली इस पाइप को टैप करना है एंड टेल यूर फ्रेंड टू हर्ट दैट साउंड, और उसे ये आवाज़ जो है वो सुनने के लिए कहना है. देन you have to tell your friend to remove his ear from the pipe, and again you have to gently tap on the pipe and tell your friend to hurt the sound in the ear. तो पहले जो है उसका कान पाइप से लगा हुआ था, वो पाइप से उसने आवाज़ सुनी, और दूसरी बार आपको क्या करना है, वो पाइप को टैप करना है और उसको ये आवाज़ हवा में सुनने के लिए कहना है. यानी कि कान जो है पाइप से बाहर निकालना है और थोड़ी दूर और वहाँ पे उसे खड़े रहने के लिए कहना है और वहाँ पे हवा में आवाज़ सुनना है. यानी कि एक बार उसे आवाज़ ये पाइप से सुनना है और दूसरी बार ये हवा से सुनना है. देन आस्क योर फ्रेंड विच साउंड रीच टू हिम अर्लियर. तो कौन सा साउंड जो है उसके पास पहले पहुँचा था. तो ही विल टेल दैट द साउंड पासिंग थ्रू द आयरन पाइप इज मच बिफोर देन इट कमिंग थ्रू द ईयर. तो हवा से जो आवाज़ आई थी उससे पाइप से जो आवाज़ आई थी उसकी स्पीड ज़्यादा है. आप भी ये एक्सपेरिमेंट जो है आप भी उसको उल्टा कर सकते हैं. आपके फ्रेंड के हाथ में स्टोन दीजिए और आपको ये आवाज़ सुनना है. तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा कि द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर और हायर इन द सॉलिड देन इन द गैसियस मीडियम. आगे समझ में? पाइप जो है सॉलिड मीडियम है और उसमें आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होती है. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है बच्चों? अब देखिए साउंड की वेलोसिटी. वी नो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट ऑन अ साउंड वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पॉइंट ऑन अ साउंड वेव. साउंड वेव के ऊपर एक पॉइंट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है और कितने समय में वो क्या ट्रैवल करता है, इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल द पॉइंट ऑफ हायर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी. देयरफॉर द स्पीड और वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या हो गई? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पॉइंट ऑन साउंड वेव पर यूनिट टाइम. तो ये स्पीड का फॉर्मूला है, हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ द पॉइंट क्या होता है, कौन सा पॉइंट हमें लेना है? द एनी पॉइंट ऑन द साउंड वेव्स कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ इन टाइम पीरियड टी. तो कोई भी पॉइंट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इट इज इक्वल टू द
वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है बच्चों? वी आर कंसिडरिंग द एग्जाम्पल। तो कौन सा एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग, कौन सा डिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन टाइम पीरियड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट इन वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड क्या होता है, कल हमने पढ़ा है, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑस्सिलेशन। तो एक ऑस्सिलेशन क्या होता है, एक कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन से एक ऑस्सिलेशन बनता है। तो एक कॉम्प्रेशन से लेके दूसरे कॉम्प्रेशन तक जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ के बराबर होता है। और एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन, एक ऑस्सिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो है वो टाइम लगता है, इट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। देयरफॉर द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड। देयरफॉर द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी का सिंबल v, वेवलेंथ का सिंबल जो है वो ग्रीक लैम्बडा, ग्रीक लेटर लैम्बडा, और टाइम पीरियड का सिंबल है कैपिटल T। बट वी नो दैट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। देयरफॉर वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इन दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय दैट वेवलेंथ। तो 1 अपॉन टी मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो है वो न्यू है, ग्रीक लेटर, एंड दिस इज द वेवलेंथ। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। आगे समझ में, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हमें मिल गए, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, और वेलोसिटी इज इक्वल टू इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आगे समझ में। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी मीडियम, for any medium at fixed physical condition, the velocity of sound of different frequencies is nearly same। तो फिजिकल कंडीशन अगर सेम है तो कोई भी मीडियम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो साउंड है उनकी जो स्पीड है वो नियरली सेम होती है। फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मीडियम, मीडियम की फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी होती है? द स्टेट ऑफ मीडियम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और स्टेट का क्या फर्क पड़ता है? तो स्टेट का हमें पता है, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन द सॉलिड मीडियम एंड इट इज लीस्ट इन द लिक्विड मीडियम। तो सॉलिड मीडियम में स्पीड ज़्यादा है और लिक्विड मीडियम में उससे कम है, और सबसे कम जो है, लीस्ट जो है, वो गैसियस मीडियम है। टेम्परेचर, ये दिस वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है। अगेन सम फैक्टर्स आर ऑल्सो अफेक्टिंग ऑन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट आर द डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास जो है मीडियम में जो पार्टिकल्स है उसका मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी, इसका भी इसके ऊपर इफेक्ट होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब जो वेलोसिटी जो है इसकी एक हिस्ट्री भी है। सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड कैसे डिस्कवर की गई थी, आवाज जो है उसकी स्पीड जो है, इसकी डिस्कवरी जो है इंटरेस्टिंग है। द साइंटिस्ट बोरेली एंड विवियनी, साइंटिस्ट जो है बोरेली और विवियनी, इन द 1660s दे परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट्स एंड दे वेयर द फर्स्ट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड की स्पीड सबसे पहले डिस्कवर करने के जो क्रेडिट जाता है वो जाता है बोरेली और विवियनी, इन साइंटिस्ट को। 1660s में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि देखिए, जब गन से बुलेट को फायर करते हैं, जब गन से बुलेट फायर की जाती है तो तब वहाँ से एक फ्लैश बाहर निकलता है, लाइट का फ्लैश बाहर निकलता है, और उसके थोड़ी देर बाद जो है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ये सबको पता है। तो इसी को आधार बना के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे फिर साउंड की स्पीड जो है उन्होंने डिस्कवर की। तो उन्होंने क्या किया कि एक जगह पे एक आदमी को खड़ा कर दिया और वहाँ पे उसके हाथ में गन थमा दी, और दूसरे शोर पे एक आदमी खड़ा था, तो वो उसको क्या करना था कि वो जो गन से जब बुलेट फायर होगी तो उसका लाइट उसे दिखेगा, वो लाइट
को उसे देखना है और उस लाइट को देखने के बाद जो बुलेट का साउंड उसे सुनाई देगा उसके बीच में कितना समय लगता है, दैट इज दे कैलकुलेट द टाइम between seeing the flash of light and hearing its sound when the bullet is fired from the gun। यानी कि जब बुलेट से गन को फायर किया गया तब उसका फ्लैश इसने देखा और उसके बाद उसके आवाज़ सुनने के लिए कितना समय लगता है ये इसने कैलकुलेट किया और उस दोनों को उस टाइम से फिर उन्होंने स्पीड जो है वो साउंड की डिस्कवर की। यानी कि डिस्टेंस तो उनको पता है दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, दे आर प्लेस एट अ लार्ज डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पे वो खड़े थे, वो डिस्टेंस उन्हें पता था और टाइम जो है उन्होंने कैलकुलेट किया और उसके बाद दे फाउंड दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकंड विच इज नियरली और एक्यूरेटली इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 346 मीटर पर सेकंड विच इज वाइडली एक्सेप्टेड टुडे। ये जो है अभी जो एक्सेप्टेड वैल्यू जो है साउंड की एयर में ये है 346 मीटर पर सेकंड प्रैक्टिकल और कैलकुलेशन के लिए हम इस स्पीड को लेते हैं और उन्होंने जो स्पीड कैलकुलेट की 350 ये जो है नियरली और अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेम है, इस तरह से स्पीड। नाउ यू कैन सी द चार्ट, यहाँ पे एक चार्ट है, इस चार्ट में आप अलग अलग तरह के अलग अलग मीडियम में और अलग अलग सब्सटेंस में साउंड की स्पीड आप देख पा रहे हैं। तो सॉलिड में साउंड की स्पीड ज़्यादा है, लिक्विड में कम है और गैसियस मीडियम में कम है और उससे सबसे कम है। और इन गैसियस मीडियम में अलग अलग फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, तो डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्पीड कम होती है और मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है तो स्पीड जो है वो कम होती है। इसके बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ टू द टाइम पीरियड, दैट इज वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। और दूसरा फॉर्मूला हमें मिला है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और हमने जाना है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का आवाज़ जो है वो फिजिकल कंडीशन सेम है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है। और अलग अलग मीडियम में साउंड की वेलोसिटी अलग अलग होती है और मीडियम के अंदर अलग अलग मटेरियल में भी साउंड की वेलोसिटी जो है वो अलग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।